मंगलवार की 11 तारीख को एनपुर रबेर की पुनर्वास संघर्ष समिति की ओर से सुस्ती तापी नदी क्षेत्र में जल समाधि आंदोलन में इस आंदोलन की पुनर्वास उप निदेशक श्री बागुल यानी वर्ता की गई। 6 घंटे बाद विरोध वापस ले लिया गया। यहाँ पुनर्वास संघर्ष समिति ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जो घर बचे हैं और जो 250 नए घर भेजे गए हैं उनका तुरंत पुनर्वास किया जाए और संबंधित विभाग को समय समय पर दस्तावेज भी दिए गए हैं। लेकिन 11 तारीख को वरिष्ठ अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 10 तारीख को सुलवाड़ी के सुस्ती क्षेत्र में तापी बैंक वाटर में जल समाधि आंदोलन किया गया। सुबह 9 बजे पुनर्वासन संघ समिति ने बस स्टैंड पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तापी नदी की ओर मार्च लिया और उस स्थान पर सभी प्रदर्शनकारी महिला पुरुषों ने पानी में उतरकर इस बार भंबलवाड़ी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। बागाड़ी, नेहटा, एनपुर सहित गांव के लोगों ने भी भाग लिया और घोषणा की कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। वे प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। प्रदर्शनकारी और मैं स्वयं आपके साथ मंत्रालय आएंगे और वहां पुनर्वास मंत्री के साथ बैठक करेंगे और लिखित आश्वासन देंगे कि हम पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और विरोध वापस ले लिया गया। एनपुर मंडल अधिकारी गजेंद्र शेलकर, ग्राम महसूल अधिकारी शरद सूर्यवंशी, कोतवाल नैना अवसरमल, शिरडी मंडल अधिकारी प्रवीण नहते, गोसावी सहित अधिकारी उपस्थित थे। जबकि निभोरा पुलिस स्टेशन एपीआई हरिदास बोचरे के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक श्री सावले एवं पुलिस कर्मियों ने बंदोबस्त रखा गया। पानी में अपना संतुलन खोने के बाद एक प्रदर्शनकारी बेहोश हो गया। तापी नदी में विरोध प्रदर्शन करते समय शेख राजू शेख सुभान ने पानी में अपना संतुलन खो दिया और उसकी नाक और मुंह में पानी आ गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नितिन परदेशी ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला और एक बड़ी आपदा टल गई। ग्राम पंचायत सदस्य शेख शफी शेख, रशीद शेख, हारून जलीन खान शेख अकरम ने मरीज को ट्यूब से बाहर निकाला। उन्हें एक ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका आगे का इलाज जारी है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जलगांव से भीमराव कोचुरे की रिपोर्ट। हॅलो, मी दीपराज बागुल, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता जलसंपदा विभाग। आपल्याकडे अप्रत्यक्षरित्या बाधित म्हणून 5 गावांचे प्रस्ताव मोजे एनपूर तालुका रावेर 250 घरे 39.02 कोटी, मोजे भामलवाडी तालुका रावेर 199 घरे 26.49 कोटी, मोजे मुक्ताईनगर 413 घरे 110 कोटी, मोजे एनपूर तालुका रावेर 128 घरे 24.93 कोटी, मोजे वाघाडी तालुका रावेर 463 घरे 100.93 कोटी ह्या घरांचा प्रस्ताव मागे एनपूर या ठिकाणी भूमिगत आंदोलन करण्यात आलेले होते। अप्रत्यक्षरित्या बाधित 250 घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव लवकरात लवकर शासन स्तरावर पाठवण्याकरिता त्या ठिकाणी जे उपोषणकर्ते होते त्यांना आमच्या मार्फत असे सांगण्यात आले होते की लवकरात लवकर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ याच्या होणाऱ्या आगामी नियामक मंडळाच्या बैठकीत आपले प्रस्ताव ठेवण्यात येतील आणि त्या ठिकाणी नियामक मंडळाच्या मान्यतेनंतर आपले प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करण्यात येतील। त्याप्रमाणे आम्ही सांगितल्याप्रमाणे नियामक मंडळाच्या बैठकीत ह्या 5 गावांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते। त्याला माननीय मंत्री महोदय जलसंपदा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळाची बैठक पार पाडली। त्यावेळेस माननीय कार्यकारी संचालक तापी पाटबंधारे विकास जळगाव हे त्या ठिकाणी नियामक मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित होते। त्या सर्वांच्या उपस्थितीत ह्या 5 गावांच्या प्रस्तावांना नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे। त्यानंतर हे नियामक मंडळाची मान्यता प्रदान झाल्यानंतर हे 5 गावांचे प्रस्ताव आपण शासनाच्या मंजुरीस्तव सादर करण्यात आलेले आहेत। त्यानंतर शासनाने ह्या 5 गावांच्या प्रस्तावांबद्दल काही शेरे उपस्थित केले होते। त्या शेऱ्यांची पूर्तता देखील 24 म्हणजे मागच्या डिसेंबर महिन्यात या शेऱ्यांची पूर्तता करून प्रस्ताव शासनाला पुन्हा सादर केलेला आहे। तरी मी ह्या ठिकाणी तुम्हा सर्वांना अशी विनंती करतो की सदर प्रस्ताव हे शासन स्तरावर असल्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरील जे कार्यालय आहेत यांच्याकडून आपली जी काही कारवाई आहे ती पूर्णतः करण्यात आलेली आहे